गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 22 जनवरी दिन गुरुवार है। माघ मास शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि गुरुवार को रात 2:29 तक रहेगी। 22 जनवरी को शाम 5:38 से बैरियन योग रहेगा। साथ ही गुरुवार को दोपहर 2:27 तक सठिभा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 22 जनवरी को विनायक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा, व्रत रहेगा। और 22 जनवरी को गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:59 से 3:20 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 7:13 से सूर्य अस्त शाम 5:51 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से 1 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:05 से 8:43 तक रहेगी। ब्रह्मा मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक AM रहेगा। आज की इस वीडियो में आप सुनिएगा लप्सी तपसी की कहानी, साथ ही सीता नित नियम की कहानी और माघ मास महात्म की 19वां अध्याय संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा भाव से इस वीडियो में पूरा जरूर देखें। पहला बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। वीडियो विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोस्त अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुनकर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे, बहन यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है, अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली, बहन तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम समारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम।
सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की बास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो। फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है। वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे, उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं हुंकार भरते हैं सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। वह 5 कन्याएं थे, इसी प्रकार विलाप कर रही थी और बहुत देर तक प्रतीक्षा करने लगे, अपने घर लौट गए। जब घर आई तो माताओं ने कहा कि तुम इतना देर विलम्ब तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ देर लग गया। तब कन्या ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा कर रही थी सरोवर के तट पर, और कहने लगी कि आज कीड़ा करते हुई सरोवर पर थी और हम थक गए हैं और जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसी प्रकार आशाओं को छुपकर वह विराग की मारी पड़ी थी। उन्होंने घर जाकर किसी प्रकार की कोई कीड़ा नहीं की। वहाँ रात्रि में उनको एक युग के समान बीती और सूर्य नारायण के उदय होने पर ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने लगी। करके वह कन्याओं ने वहां पर
जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर आए। उनको देखकर कन्याओं के वाह वाह की। जैसे कालनेमी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उनको देखकर उनके नेत्र खुल गया और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। और उस कन्याओं को देखकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हो गए, क्यों मेरे पास आई है। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर ली और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता है। हम लोगों ने तुमको घेर लिए हैं। ऐसा वचन सुनकर बहू पास ने बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहे, तुमने आज कुछ भी कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या आवास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहते हैं उसको धर्म का पालन करे। इसी आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता हूँ। आपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकती हूँ। उन्होंने पहले नहीं कर सकता हूँ। इस बात सुनकर कन्याओं ने इसी प्रकार बोली जैसे वैशाख मास के कोयल बोलती है। उसी प्रकार कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होती है। ऐसा ही पंडित लोग शास्त्र कहते हैं कि हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपको पास आए, सो आप पृथ्वी के साथ भोग को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहे कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता हूँ। तब कन्याओं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधियों, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टहलाना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पुनः अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाले कन्याओं को प्राप्त होते हैं। वह हम अनोखी नारी, कहाँ आप तपस्वी बालक है, फिर भी मैं आप पर मोहित हूँ, फिर आप इनकार कैसे कर सकते हैं। उस ब्राह्मण ने कहे, मैं अभी अपने गुरुकुल में पढ़ता हूँ। पहले पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने गुरुजी से आदर पूर्वक सभी प्रकार के अपने माता पिता और गुरुजी से आज्ञा पाकर आपसे स्वयंवर के साथ आपके साथ विवाह करूँगी। फिर उस अनोखी कन्या ने विलाप करने लगी, यह बेमल का मेल मिलाने की विधता ही चतुराई होते हैं। इस कारण आप लोग के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसा वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहे कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करती हूँ। इसी प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे को हाथ छोड़कर उनको पकड़ लिया। सुशील और सुरवार ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिए, सुतार और अलिंग की और चटिक उनके मुख का चूम ली। परंतु फिर उन्होंने क्रोध होकर उनको ब्राह्मण श्राप दिए कि तुम डायन की तरह मुझे चिपक गई हो, इसी कारण पिशाचनी हो जाओगी। ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कही कि हम अपराधियों को वृथा क्यों
श्राप दिए हैं। तुम्हारी इस धर्म ज्ञानता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का दुख सुख दोनों लोग में एक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओगे। तब वो आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी ब्राह्मण पिशाच बन गए और उस कन्या पिशाचनी हो गई। और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्द से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इसी प्रकार पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के पश्चात मुनि ने श्रेष्ठ लोमहर्ष ऋषि पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उस इच्छुक सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब सुधा ने दुखित इन पिशाचों ने उनका देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांध कर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। उन्होंने लोमहर्ष ऋषि को दंड से प्रणाम करके और लोमहर्ष ऋषि को मार्गदर्शन करने लगे, याद करने लगे। और उसी दिन पौष मास के चतुर्दशी का दिन था, जो लोमहर्ष ऋषि को दंडवत सत प्रणाम करके और उनको वेद निधि आज्ञा करने लगे कि हमें इस पिशाचनी से हमें बचाइए, हमें घेर लिया है। फिर लोमहर्ष ऋषि ने उनको मार्गदर्शन दिए और कहने लगे कि वे पिशाच ऋषि के तेज के समान ठहर न सका और दूर खड़ा हो गया। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमहर्ष ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों का दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वीरता सुनाई और कहने लगे कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर उनके मुख खड़े हैं। आज इन बालकों को निराधार चिंता हो गया। जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश होता है, उसी प्रकार वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे पुत्र के दुख से दुखी होकर वेद निधि ब्राह्मण ने ऐसा वचन सुनकर लोमहर्ष ऋषि के नेत्र से जल भर आए और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज माघ मास महात्म की 19वां अध्याय कथा इतना ही तक था। आगे की कथा फिर कल सुनिएगा। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी और आरती विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर के लप्सी लगाकर भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे।
वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी तुमसे बड़ी है। लपसी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी, नारद भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ठीक ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में तू फिर लीन थी, तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा, यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लपसी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लपसी तपसी की। तो अगर पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखे, हर हर महादेव लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।